तो कभी सोचा है कि तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि आखिर कहते क्यों हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इन शानदार मतलब कमाल के वास्तुशिल्प चमत्कारों के पीछे की कहानियों को जानेंगे। अच्छा, तो ये सफर हमें ले जाएगा हजारों साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां कला है, गहरी आस्था है और एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो आज भी सच मानिए दिमाग घुमा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। इन सभी शानदार मंदिरों की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास आर्किटेक्चरल स्टाइल से। एक ऐसा स्टाइल जो आज भी उतना ही नया लगता है और जिसने कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण भारत के लैंडस्केप को ही बदल कर रख दिया। तो ये है द्रविड़ वास्तुकला। अब इसे समझना मतलब इन मंदिरों की आत्मा को समझना है। इसमें दो चीजें सबसे खास हैं। एक तो गोपुरम, जो कि मंदिर के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गेटवेज होते हैं ना, और दूसरा है विमान, मतलब मेन मंदिर के ठीक ऊपर वाला पिरामिड जैसा टावर। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कई बार तो ये गोपुरम, ये गेटवेज मेन टावर से भी कई ज्यादा ऊंचे और शानदार होते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई लोकल शान की बात नहीं है। चोल साम्राज्य के दौरान बने इन मंदिरों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। मतलब ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अनमोल विरासत है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर। ये कोई आम मंदिर नहीं बल्कि एक जीता जागता इंजीनियरिंग का कमाल है। सोचिए, इसे 1000 साल से भी पहले महान सम्राट राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये चोल साम्राज्य की ताकत और उनकी कला का एक स्टेटमेंट था। अब जरा इन फैक्ट्स पर नजर डालिए। 216 फीट ऊंचा टावर पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ। इसके टॉप पर 80 टन का एक सिंगल पत्थर रखा है। और एक और कमाल की बात, कहते हैं कि इसके मेन टावर की परछाई दिन में कभी जमीन पर पड़ती ही नहीं। सोचिए, बिना किसी मॉडर्न मशीन के ये सब कैसे मुमकिन हुआ होगा? ये सवाल आज भी सबको हैरान करता है। अच्छा, तो तंजावुर की उस भव्यता और सादगी के बाद अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो रंगों, कहानियों और कह सकते हैं कि जिंदगी से लबालब भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा शहर है। मीनाक्षी मंदिर की पहचान है इसके 14 ऊंचे ऊंचे गोपुरम। और ये कोई सादे गेटवे नहीं है। इनमें से सबसे ऊंचा तो 170 फीट का है। हर गोपुरम पर हजारों रंग बिरंगी मूर्तियां हैं, देवी, देवता, पौराणिक जीव। ऐसा लगता है मानो ये सब मिलकर कोई कहानी सुना रहे हो। ये मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है और यहाँ का माहौल हमेशा एक उत्सव जैसा होता है। 33,000, जी हाँ, 33,000 से भी ज्यादा। अंदाजा है कि इतनी मूर्तियां हैं इस पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स में। मतलब ये दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां आर्ट और स्कल्पचर का इतना घना काम हुआ है। वाकई यहाँ हर मूर्ति एक कहानी कहती है और हर कोना एक नया सरप्राइज देता है। अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर। ये एक बहुत ही पवित्र जगह है जहां पौराणिक कथाएं और आर्किटेक्चर एक साथ मिलके कुछ बहुत ही खास बनाते हैं। ये भारत के सबसे अहम तीर्थों में से एक है। ये मंदिर 4 धामों में से एक गिना जाता है और इसकी कहानी सीधे रामायण से जुड़ी है। माना जाता है कि इसकी स्थापना खुद भगवान राम ने की थी। और एक और खास बात, इस मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुंड हैं जिन्हें तीर्थ कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप से ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है। 1.2 किलोमीटर, सोचिए 1.2 किलोमीटर, इतनी लंबाई है इस मंदिर के बाहरी गलियारे की। ये दुनिया में किसी भी हिंदू मंदिर का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है। जरा सोचिए, जब आप सैकड़ों खूबसूरत नक्काशी वाले खंभों के बीच से गुजरते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा? हर खंभा जैसे अपनी अलग ही कहानी सुना रहा हो। तो एक बात साफ है, ये मंदिर सिर्फ पुराने स्मारक या पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये आज भी जिंदा हैं। ये संस्कृति, परंपरा और भक्ति के ऐसे केंद्र हैं जहां आज भी रोज हजारों लोग आते हैं पूजा करने, मन की शांति के लिए। ये बात इन मंदिरों के महत्व को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि ये आज भी हमारी संस्कृति और आस्था का धड़कता हुआ दिल है। वो विश्वास जो पीढ़ियों से चला आ रहा है वो आज भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। तो आखिर कला, इंजीनियरिंग और आस्था का ये संगम हमें आज क्या सिखाता है? खैर, ये हमें इंसान के कमाल के हुनर और उसकी गहरी आस्था की ताकत दिखाता है।
और साथ ही ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं।